हेलो फ्रेंड्स। देखिए, हमने इससे पहले 11वीं क्लास के समुच्चय चैप्टर में 2 वीडियो डाल चुके हैं। पहली वीडियो में समुच्चय को विस्तार से समझाया, समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के एग्जाम्पल ये सब समझाया, डेफिनेशन समझाई उसकी। और उसके बाद हमने दूसरी वीडियो में हमने 1.1 प्रश्नावली के सभी क्वेश्चनों को कराया। उससे पहली वीडियो में प्रश्नावली के क्वेश्चन भी कराए थे, लेकिन उसमें वॉइस नहीं आने के कारण हमने उसको दोबारा कराया। ठीक है, तो आज हम उससे अगली वीडियो में देख रहे हैं। अगला टॉपिक है उससे रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर रिक्त समुच्चय, एक बात को समझेंगे। रिक्त समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लगाया हूँ, जैसे कि हमारे पास एक ये सेट है और इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसको रिक्त समुच्चय कहते हैं, या इसको फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, या तो फाई से डिनोट करते हैं या ये खाली सेट से डिनोट करते हैं। ये डिनोट करने का तरीका है। लेकिन अगर हमारे पास कोई थ्योरी लिखी है और उस थ्योरी में हम ये कैसे बताएंगे कि ये रिक्त समुच्चय है या नहीं है, तो उसको समझने के लिए देखिएगा, पहले यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी दी है। एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। इस परिभाषा के अनुसार बी एक रिक्त समुच्चय है, जबकि ए रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय को प्रतीक फाई या इससे डिनोट करते हैं, मतलब सेट से, खाली सेट से। अब जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर बोला है, मान लीजिए ए बराबर हमारे पास एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, लेकिन आगे बोला एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं इस बात को कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 को छोड़कर इसके बीच में कोई एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है? तो इसका मतलब नहीं हो सकती। तो ऐसी कंडीशन में ये बात गलत बैठती है, और जहां पर गलत बात होती है वहां पर रिक्त समुच्चय होता है। ठीक है, तो इसकी एक सबसे इम्पोर्टेंट पहचान यही है कि ऐसे सेट फॉर्म में अगर लिखा होगा तो उसमें अगर गलत बात होगी तो वहां पर रिक्त समुच्चय होगा। इसे कहते हैं इंग्लिश में एम्प्टी सेट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका अगला है, देखिए अगला टॉपिक है हमारे पास, इसमें लिखा है परिमित और अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं, मतलब इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं? फाइनाइट मतलब एक ऐसे सेट जिसमें अवयवों को हम गिन सकते हैं, जिसमें अवयवों को गिन सकते हैं, उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ए सेट और बी सेट, यहाँ पर फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें अवयव सीमित हैं। जहाँ पर अवयव, जिस सेट के अंदर अवयव सीमित होते हैं, सीमित मतलब जिनको गिना जा सकता है, जिसमें देख करके बता सकते हैं कि कितने अवयव हैं, तो उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। और जिस सेट्स के अंदर हम गिन करके नहीं बता सकते, उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं, मतलब अपरिमित सेट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अपरिमित की डेफिनेशन है। उसके बाद में सीधा हम, एक क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन आता है, एक डेफिनेशन है, समान समुच्चय मतलब इक्वल सेट्स किसे कहते हैं। तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है दो समुच्चय, डेफिनेशन इसकी, दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं। कब कहलाते हैं? यदि उनमें तथ्य समान अवयव हो, जिसमें अवयव समान हो उसे हम ए बराबर बी लिख सकते हैं, अन्यथा समुच्चय असमान कहलाते हैं। अगर असमान है तो वहां पर ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए बराबर बी नहीं हो सकता। जैसे कि हमारे पास ए सेट है, ए सेट में 1 से लेकर के 4 तक के नंबर है, और यहाँ पर बी सेट है, बी सेट में 3, मतलब नंबर इधर उधर चेंज कर दिए हैं, मतलब जगह को चेंज कर दिया, पोजीशन को चेंज कर दिया, लेकिन नंबर उतने ही है। इसका मतलब यह है कि इससे नंबर को एक्सचेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जगह चेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, रहते उसी सेट के अंदर है। इसका मतलब ए बराबर बी सेट है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम समान सेट। आगे बात करते हैं। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन को कर सकते हैं सीधा। अब प्रश्नावली पे आते हैं। देखिएगा प्रश्नावली में क्या बोला है। पहले क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। ये 1.2 है। इससे पहली वीडियो में हमने 1.1 प्रश्नावली करा चुके हैं, तो जिन बच्चों ने इससे पहली प्रश्नावली नहीं देखी है वो पीछे जाके देख सकते हैं। तो हम इसका पहले क्वेश्चन का जवाब देते हैं। देखिए, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम, तो 2 से विषम संख्या कोई भी हो वो 2 से भाज्य नहीं होती है। इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय। मैंने बोला कि जहां पर बात गलत होती है वहां पर क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है।
दो विषम संख्या से, मतलब दो विषम संख्याओं को विभाजित नहीं कर सकती पूरी पूरी। ठीक है, तो इसलिए ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है सम अभाज्य संख्या। क्या है? सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या होती है 2, तो यहाँ पर ये रिक्त समुच्चय नहीं है। अगला क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और इसने बोला कि एक्स की वैल्यू 5 से कम है और 7 से ज़्यादा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? एक प्राकृतिक संख्या जो 5 से कम हो और 7 से ज़्यादा हो सकती है, तो इसका मतलब ये बात गलत है। तो यहाँ भी रिक्त समुच्चय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाई सच दैट बाई किसी किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। बाई सच दैट बाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। देखिएगा, अगर कोई दो रेखाएं समांतर हैं तो उसमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है। उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, यहाँ पर भी बात गलत है, इसका मतलब ये समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में, इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन 2 में लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित और कौन अपरिमित समुच्चय है, ये बताना है। तो देखना, वर्ष के महीने, महीनों का समुच्चय, तो वर्ष के महीने लिमिटेड हैं, 12 महीने होते हैं, तो इसका मतलब ये परिमित है। क्या है? परिमित। इसको फाइनाइट ही बोलते हैं इंग्लिश में, फाइनाइट। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 डैश डैश लिखा है, इसमें एंड नहीं पता है इसका, तो इसका मतलब ये अपरिमित है। ये क्या है? ये अपरिमित है। और ये वाला पहला परिमित है। उसके बाद में दूसरा अपरिमित हो गया, और तीसरे में लिखा है 1 से लेकर के 100 तक के नंबर है, तो यहाँ पर भी एंड इसका फिक्स दे दिया है, तो इसका मतलब ये भी परिमित होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक, इसका अंत नहीं पता, तो 100 से बड़े बहुत, मतलब कहीं भी कितना भी हो सकता है, तो इसकी लिमिट नहीं पता हमें। जब लिमिट नहीं पता तो उसे कहते हैं अपरिमित समुच्चय। अगला है 99 से छोटे। तो 99 से छोटे तो लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, तो ये परिमित है। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरे क्वेश्चन में लिखा है, इसमें लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बतलाइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। इसमें भी यही पूछा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स अक्ष के समांतर, तो एक्स, देखिए पहली बात तो इसको समझ लेते हैं। एक्स अक्ष, मान लो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो एक्स अक्ष के समांतर कितनी रेखा खींची जा सकती है? ये, तो इनको गिना नहीं जा सकता, मतलब इनफाइनाइट खींची जा सकती है, तो इसलिए ये क्या हुआ? ये हुआ अपरिमित। ठीक है, ये अपरिमित होगा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो ये लिमिटेड होते हैं, तो इसका मतलब ये परिमित हो गया। अगला क्वेश्चन है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। लेकिन 5 के गुणज तो क्लियर स्टार्ट से तो पता है, लेकिन अंत नहीं पता इसका, इसलिए ये अपरिमित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। ये भी अनलिमिटेड है, इनको भी नहीं गिन सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या। तो मूल बिंदु से होने वाले वृत्तों की संख्या इनफाइनाइट हो सकती है, क्योंकि देखना, अगर हम बात करेंगे जैसे कि मूल बिंदु हमारे पास ये है, तो यहाँ से एक वृत्त ये हुआ, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस टाइप से बना सकते हैं। तो कितने होंगे इसका कुछ क्लियर नहीं है, तो इसलिए ये भी अपरिमित होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला निम्नलिखित में बतलाइए कि ए बराबर बी है या नहीं है। तो यहाँ पर बताना, देखना यहाँ पर पहले क्वेश्चन में रखा है ए के अंदर ए बी सी डी, और यहाँ पर ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, बस प्लेस चेंज कर दिए, तो इसका मतलब ये इसके बराबर है, ये इसमें बराबर का साइन आएगा। अगला देखते हैं, इसमें लिखा है 8, वो 4 8 12 16, और इसमें भी 4 8 12 नहीं है, इसके अंदर 12 नहीं है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 2 4 6 8 10, और इसके अंदर बोला 10 के बराबर और 10 से कम धन पूर्णांक संख्या, इसका मतलब ये बराबर है, ये समुच्चय निर्माण में लिखा है। अगला क्वेश्चन है ए एक्स संख्या 10 का एक गुणज है, 10 का एक गुणज है, और इसने क्या बोला 10 के बाद 15 भी है, तो इसके बराबर नहीं, क्योंकि इसमें 15 10 का गुणज नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? नोट। ठीक है, ये क्वेश्चन चौथा कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन। इसमें वो लिखा है क्या निम्नलिखित समुच्चयों का युग्म समान है, ये बताना है।
तो इसमें पहले सेट में लिखा है 2 और 3 अवयव, और हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने पर हमारे अवयव जो आएंगे, इसका x का मान आएगा माइनस में। तो ये नंबर माइनस के मिलेंगे, -2 और -3। ये बात कैसे पता चला? गुणनखंड कर सकते हैं, जैसे कि 6 के ऐसे गुणनखंड कि जोड़ के 5 आए, 3 दूनी 6। तो 3 और 2 तो आएंगे, लेकिन ये पूरी इक्वेशन प्लस की है, इसलिए आंसर माइनस के आएंगे। तो इसका मतलब ये इसके समान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये लिखा है फॉलो और लिखा है बॉल। तो ये एक दूसरे के बराबर है। क्यों? क्योंकि इसका जब सेट्स बनाएंगे तो वो रोस्टर रूप बनाएंगे, तो रोस्टर रूप क्या बनेगा? एफ ओ एल और डब्ल्यू, दोनों का यही माना जाएगा। देखना, एफ है, वो भी यूज हो गया, एल भी यूज हो गया, डब्ल्यू भी यूज हो गया। इसका मतलब यह है कि जो रिपीटेशन अक्षर होते हैं उनको एक ही बार लिखते हैं, और दोनों के लिए सेम कंडीशन है, इसका मतलब ये बराबर है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। छठे क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन करो। तो ए किसके बराबर है ये चेक करना है। 2 4 8 12 कहाँ पर लिखा है? 2 4 8 12 कहीं न किसी सेट के अंदर है? 2 4 8 12, 2 4 8 12 नहीं है, तो इसका मतलब ए किसी के बराबर नहीं है। फिर बी दे चेक करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहाँ पर है? 1 2 3 4, हाँ, तो इसका मतलब बी बराबर डी हो गया। ठीक है, और उसके बाद अच्छा, और किसके? ई ई, ये वाला ई जी के बराबर है, तो ई बराबर है जी के। उसके बाद और कोई किसी के बराबर दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। इसका मतलब ये सिर्फ बी और डी बराबर है, बाकी एक दूसरे के समान नहीं है। ठीक है, तो आज की प्रश्नावली यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, जिन बच्चों ने इससे पहले ही वीडियो नहीं देखी है, तो हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। और ये प्रश्नावली हमारी होती है यहाँ पर कंप्लीट। और अगली वीडियो के लिए अगले टॉपिक में हम बताएंगे उपसमुच्चय क्या होता है। ठीक है, तो हमें इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।